चलिए आज हम देखते हैं कुछ इस तरीके के जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं समीकरण से संबंधित। तो समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे और कैसे हम उसके उत्तर की जांच करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। यानी जो ये समीकरण दिया गया है इसे हमें हल करना है और अपने उत्तर की जाँच कीजिए और जो हमारा उत्तर आया है उसकी जाँच करना है। उत्तर की जांच करने पर दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। दायां पक्ष और बायां पक्ष x का मान रखने के बाद बराबर आता है तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x माइनस 2x बराबर हो जाएगा कितना, 18। हमने किया क्या है ये समझ लीजिए। हमने क्या किया, जो 2x इधर प्लस का था इधर कर दिया तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो हो गया माइनस का 2x और बराबर इधर कितना बचा, 18। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 18। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 18 आ गई। अब x की वैल्यू इस समीकरण में रख कर हल कर लीजिए। दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा सवाल सही है। 3x बराबर 2x प्लस 18। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं तो 3 गुणे 18 बराबर 2 गुणे 18 प्लस 18। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 18 3 कितना होता है, तो ये आपको यहाँ पर हल कर लेना है। तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बराबर 18 दूना कितना होता है, तो 18 दूना होता है 36 प्लस इसमें हमको ऐड करना है कितना, 18। 18 दूना 36 प्लस 18 कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54 है। बराबर 8 6 14 के 4 कैरी आया 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। कोई दिक्कत तो नहीं, हल हो गया। तो 18 ये जो कितना है, 54 बराबर 54 यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ गया है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। यही हमको दिखाना था। क्लियर है। यानी जब भी आपको कोई समीकरण का सवाल दिया जाए, ये कक्षा 8 का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या करना है, ये कक्षा 8 और 7 दोनों क्लासों में देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे की कक्षाओं में भी ये सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली कक्षा 8 के लिए हम बना रहे हैं ये जो क्लास है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 8 क्लास के ही बच्चे देखें, यानी 8वीं क्लास के बच्चे ही देखें, ज़रूरी नहीं है। कक्षा 7 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि कक्षा 7 में भी कुछ जगहों पर इस तरीके के सवाल देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पर हम ये हो, इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। दायां पक्ष, हैंड राइटिंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाएगा, बायां पक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम अगला सवाल देखते हैं। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। हम क्या करेंगे, माइनस का 3 है इधर भेज देंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 3t इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का करके दिखाते हैं। 5t माइनस का 3t बराबर माइनस का 5, क्योंकि माइनस का था, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर इधर जो इसको घटाएंगे तो बचेगा 2t। ठीक है, 2t बचेगा। बराबर यहाँ पर माइनस का 5 और प्लस का 3 है। तो क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। घटेगा क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो 5 से 3 घट जाएगा और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगाया जाता है। तो हो गया यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, t बराबर माइनस का 2/2, क्योंकि ये 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। इसको जब भाग करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो t बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। समझ में आ गया। अब -1 बराबर रख के हल कर लीजिए, फिर उत्तर आ जाएगा आपका। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, माइनस का गुणा रखेंगे, माइनस का 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 चिन्ह हमेशा साथ में नहीं आएंगे, 1 में ब्रेकेट लगा दीजिएगा। ठीक, आगे माइनस का 3 बराबर 3 गुणे माइनस का 1 माइनस का 5। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए 5 एकम 5 और माइनस का हो गया तो माइनस का 5 माइनस 3 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 8। कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पे लगा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 3, यहाँ पे 5 है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऊपर 5 है तो यहाँ पे 5 ही लिखा जाएगा। तो माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा। बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो माइनस का 8 हो गया। तो क्या हो गया, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। बिल्कुल आसानी से सवाल हल हो जाएगा। पहले आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए जो भी समीकरण दिया गया है उसको हल करिए। अगर यहाँ पे t था और यहाँ पे t है, यहाँ पे माइनस का 3 था, इधर भेज दीजिए। ये याद रखिएगा, माइनस का इधर है तो इधर आएगा तो प्लस का, इधर गुणा में है तो इधर भाग में है इधर तो गुणा में, ये याद रखिएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, ये याद रखिएगा। प्लस 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 होता है, ये इसको लिख के बता देते हैं। देखिए प्लस और प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है। विपरीत चिन्ह हमेशा माइनस में आएंगे। विपरीत चिन्ह देखिए, विपरीत है ना, माइनस का है, एक प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो विपरीत होगा दोनों। सेम अगर हैं, सेम चिन्ह जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सवालों को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन लगेगा कैसे। 1-2 बार जब आप हल करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। सवालों को हल करिएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा। लगातार क्लासें आपको यहाँ पे मिलेंगी देखने के लिए। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है जो नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।